गलत है तो PRO से एक क्लेरिफिकेशन आ जाए कि नहीं, हमने इफ्तारियाँ वापस नहीं की। यहाँ पे अदलिया की आज़ादी और पार्लियामेंट के इख्तियारात की बात हो रही थी, ये अफ्तारी ले आए, जाओ जी ताड़ी अफ्तारी नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूँ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक हंगामा खेज सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त गुजार आए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और जो है वो अदालत ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, दरख्वास्तों को नंबर लगाया, नंबर लगा के फ़ौरन बर्क़ रफ्तारी से 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की। तकरीबन 1 घंटा से ऊपर, कोई 5-7 मिनट समाअत हुई। और समाअत की जो अनोखी बात थी वो ये थी कि 40 मिनट तक इम्तियाज़ सदीकी एडवोकेट जो हैं उन अपने जो दरख्वास्त गुजार हैं उसकी तरफ से वो दलाइल देते रहे, और 40 मिनट के दलाइल के अंदर किसी जज साहब ने किसी 8 रुकनी बेंच में से उनसे कुछ नहीं पूछा, और बहुत खूबसूरत दलाइल थे उनके, जाहिर है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट था वो यही था। फिर वो आखिर में जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे पूछा कि आपकी प्रे क्या है। 1 घंटा सुनने के बाद अदालत ने उनसे पूछा कि आपकी प्रे क्या है, तो इम्तियाज़ सदीकी ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस कानून को नोटिफाई होने से रोक दिया जाए, यानी कि एक डायरेक्शन पास कर दी जाए वजारत कानून को। उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जब वो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने हस्बा बिल, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर था, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये तो ओपिनियन थी सुप्रीम कोर्ट की और ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आई थी, लेकिन इम्तियाज़ सदीकी साहब ने उससे एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया है, और उसमें वो कहते हैं कि वो भी एक मुजव्वज़ा लेजिस्लेशन थी, उसके अंदर भी तब्दीलियाँ सुप्रीम कोर्ट ने की, गो के वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर थी। और फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हाँ, उसमें गवर्नर को ये डायरेक्शन दी गई थी कि वो हस्बा बिल के ऊपर अपनी एसेंट ना दें। तो अब जब समाअत मुकम्मल हुई तो फिर 40 मिनट तक तो कोई जज साहब नहीं बोले, फिर उसके बाद 20 मिनट तक कोई जज साहब नहीं बोले। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे पूछा, जब वो कह रहे थे कि ये जो बिल है ये मौजूद भी है और नहीं भी मौजूद है, उस पर जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे पूछा कि आप 75 जो आर्टिकल है उसको पढ़ लीजिए। बहरहाल आज की समाअत जब मुकम्मल हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़ुबानी तौर पर हुक्म कहा कि हमारा हुक्म ऐसे होगा कि जवाब गुजारों को, जिसमें सदर, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, इनको जो है वो हम नोटिस जारी कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी, और अगर हमने मुनासिब समझा तो अदालती मावन भी मुकर्रर करेंगे। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया और कहा कि देखते हैं कि कब जज साहबान मुयस्सर होंगे, दस्तयाब होंगे, लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीक हमारे पास 4 दिन हैं और फिर हम देखेंगे कि कब दोबारा बेंच बनता है। बेंच की तारीख क्या होगी, बेंच की तरफ से खुली अदालत में ऑर्डर नहीं लिखवाया गया, क्या ऑर्डर आएगा, ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। तो मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। हसनात साहब, आज आपसे शुरू करते हैं। आज की समाअत के अंदर आपको क्या कुछ अहम लगा? नहीं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? आज़ादी इजहार राय है, आप बताइए। आप चाहते हैं कि नासिर इकबाल साहब काफ़ी दिन के बाद आए, पहले इनसे पूछ लिया जाए। पूछ लें कि क्या आज डिफरेंट लगा आप। नासिर साहब, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, तो अब आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ मतलब उनका हस्बा बिल के ऊपर और उस पर रिलाय था, और वो ये चाह रहे थे कि ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ बिल है। ये सारे उनके क्रक्स का जो है ना, आर्गूमेंट्स का क्रक्स है 1 घंटे के। आपको जब अदालत आई, बैठी, अदालत के अंदर जो जज साहिबान को आप बड़े गौर से देख रहे थे, आपको
क्या मुख्तलिफ लगा उसमें? कयूम साहब, एक तो खैर ये एक तो मुख्तलिफ नहीं लगा 15 मिनट लेट आई अदालत, वो खैर दूसरे केसेस में कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब अदालत आई है तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कहा गया था कि कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगी। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग। तो ऐसे क्योंकि बहुत देर तक जब तक सिद्दीकी साहब बोलते रहे, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब मुस्तकिल बोलते रहे और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई थी। सिर्फ ये था कि चीफ़ जस्टिस साहब ने ये ज़रूर उनसे कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट ने जो अपना काम करना था वो कर लिया है और ये अफ्लक्स ऑफ टाइम की बात है, उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। तो आप चाहते हैं कि इस लॉ को रोक दिया जाए लॉ बनने से, क्योंकि और आप कहने का मतलब है कि एक जो अदलिया के इदारे के अंदर के मामलात में मुदाखलत बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं यही बात है। दूसरी मुझे ऑब्जर्वेशन ये लगी कि जो मैं देख रहा था जजेस को, कुछ जजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, कुछ जजेस नज़र आ रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ जजेस मुझे मैं मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे अनईजी लग रहे थे। मैं ये नहीं, कितने जज साहबान आपको लगा कि शायद अनईजी हैं? इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट से ही अनईजी होंगे ना? देखें आपको तो याद होगा कि ओवरऑल सिचुएशन से देखिए ओवरऑल तो कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिवाय इसके कि जर्नलिस्ट जहाँ बैठे थे ना वो चेमो गोइयों कह रहे थे कि वो बोर हो रहे थे क्योंकि क्योंकि मुझे लगा कि सारे बाकी सारा सन्नाटा समा था। बाकी सारा सन्नाटा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जर्नलिस्ट जो है ना वो आर्गूमेंट से इतने ज़्यादा वो कोई कन्विंस नहीं हो रहे, लेकिन बेंच शायद हो रहा था। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। उनके आर्गुमेंट्स जो है ना उनके बारे में इट वाज अ म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ द जजेस, है ना? नॉट ऑल द जजेस, मेरा ये कहने का मतलब है नॉट द म्यूजिक फॉर ऑल द जजेस। अब बड़ी खतरनाक सतह के ऊपर जो है ना वो कुछ ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, जा रहे हैं आप। ये देखें, मैं मतलब आपके ख्याल में कौन जो है वो नॉट ईजी? देखिए मुनासिब नहीं होगा कि नाम लें, लेकिन जैसे जो ओपिनियन की बात है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने की थी, जब वो हस्बा बिल का जिक्र उन्होंने किया था, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये कहा था कि इट वाज एन ओपिनियन। लेकिन वकील साहब ये कहना चाह रहे थे कि बेशक वो ओपिनियन थी, आर्टिकल 186 में वो इंस्टीट्यूट हुआ था, लेकिन जो उसमें डिक्लेरेशन थी तो बेसिकली वो डिक्लेरेशन थी, वो डिसीजन था कोर्ट का। तो इसको आप ओपिनियन के जुमरे में ना लें। ये वो तो था कि सिर्फ सदर आ सकता है, ये तो 184(3) की आपकी जुरिस्डिक्शन है कि इसमें तो आप यू कैन पास है नहीं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आपने बिल्डिंगें भी गिरा दी हैं इस 184(3) में। एक शिकवा था उन्हें कि जी रिव्यू नहीं लगते। तो यही देखें, बात सुने, यही तो पुराने जो लॉयर्स कम्युनिटी का ये पहले दिन से डिमांड है। और ये मुझे याद है, मैंने इस पर बहुत सारी स्टोरीज भी की हैं। ये जब चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उस ज़माने से ये डिमांड थी कि आर्टिकल 184(3) की एक अपील होनी ज़रूरी है। तो नासिर साहब, अब ये जो है आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप कह रहे हैं 2 से 3 जज साहिबान इस समात के अंदर अनईजी लगे, मुझे आपको लगे। ठीक हो गया। जबकि बाकी बहुत जज साहिबान इन्हिमाक से सुन रहे थे। नहीं देखें, अच्छा, ये 2-3 जज साहिबान हैं, उनमें आपने तकरीबन जूनियर जजेस की बात की है ना? जूनियर जजेस की बात की है। ओके, ठीक हो गया। तो हसनात साहब, नासिर इकबाल साहब की तो ये ऑब्जर्वेशन है, आपने किस तरह से देखा इस अदालत कर को? सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। एक तो बेंच थोड़ा लेट आया, लगा ये कि डिलिब्रेशन हुई है, उससे कुछ जजेस में इख्तिलाफ राय पाया गया होगा, जिसकी वजह से कहा गया कि आर्डर बाद में डिक्टेट किया जाएगा जब जाके हम डिलिब्रेशन करेंगे। हालांकि हम तो कहते हैं ये लाइक माइंडेड हैं, तो चीफ जस्टिस जो करेंगे, लोगों ने कहा कि ये अकेला ही चीफ जस्टिस ये जो होगा वीटो का, लेकिन वो ऐसा लगा आज कि तो जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब वो यही कह रहे थे कि चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं है। देखिए उनके आर्गूमेंट में ये नहीं और ये अदलिया की आज़ादी है। देखें, और उसके अंदर पार्लियामेंट ने मुदाखलत शुरू कर दी। देखें, इंटरनल मामला में रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, कोई भी पार्लियामेंट में कानून बनाए और खासकर जुडिशरी के मुतलका बनाए। लेकिन एक कानून जो कि आलम बरज़ख में है ना, अभी वो जन्नत में गया। ये बात, ये वैसे क्रेडिट दें पीटीआई और उनके हमनवा जो प्रो पीटीआई वकीलों को कि वो जो पार्लियामेंट की पावर को मज़ीद कर्टेल करवा रहे हैं। अब बिल होगा, कोई ज़हनी इख्तरा होगी किसी की कि ये कानून बनना है,
तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके सुप्रीम कोर्ट जो है ना पहले उसके लिए बेंच बना देगी और उसको एग्जामिन करना शुरू कर देगी। ये एक स्टेप आगे आई सुप्रीम कोर्ट के लिए। जब अभी जो है वो बीच में वो जो आप कह रहे हैं कि ओबर्शन जुरिस्प्रूडेंस है, यानी अभी जो है बेबी बना नहीं और उससे पहले ही जो है आपने जो है वो जो सूरत हाल है वो आप किया कि इन्होंने उसमें नहीं, लेकिन जो आज एक इम्तियाज चीज़- सिद्दीकी साहब हैं वो कहते हैं कि बेबी बन चुका है, बस उसका ज़हूर नहीं हुआ। हाँ नहीं तो बेहतर है कि देखें ये होता है, अगर 2-4 दिन वेट कर जाते तो क्या था। और आपका आर्गुमेंट ये है कि ये बच्चे को पेट में मारने की तैयारी है। बिल्कुल अभी देखें वो वर्ड मैं सिर्फ अंग्रेजी का क्या लफ्ज़ यार है? वो लफ्ज़ मुझे भी नहीं आ रहा। इन्फेंटिसाइड। वो फीटस जो है उसको, अच्छा पता नहीं जी क्या है, बहरहाल मैं मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, अंडा पहले के मुर्गी पहले। इसी वजह से कुछ जजेस जो हैं वो रिलेक्टेंट थे कि ये जो बिल है इसको कैसे हम रिव्यू कर रहे हैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मामला। एक चीज मौजूद है, हाँ, है। नहीं मौजूद है। अगर मौजूद है तो बेंच की तश्कील सवाल उठता है, और अगर मौजूद है तो फिर बेंच कैसे बन गया? वही मैं कह रहा हूँ कि ये प्रीएम्प्टिव कानून पहले के बेंच, प्रीएम्प्टिव मुर्गी जुरिस्प्रूडेंस। पहले के अंडा। अब देखें इसमें जो आज बात हुई ना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में होगी और वायलेशन है, पार्लियामेंट ने ये तो नहीं किया कि वो पावर लेके कहीं एग्जेक्टिव या लेजिस्लेचर को दिए। उन्होंने कहा रेगुलेट करें, और रेगुलेशन वजह ये है कि जो चीफ जस्टिस ने जो कुछ किया माजी में, अब देखें माजी में नहीं, वैसे इफ्तिखार अगर इम्तियाज सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट देखे जाए ना तो फिर उसमें ये लगता है कि चीफ जस्टिस को अब अकेले फैसले करने चाहिए, ठीक है ना, उनको मास्टर 3 ऑफ- रुकनी बेंच नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर 2 जजेस ने उनसे के फैसले से इख्तलाफ कर लिया और डिसेंट करे तो उसे बिल्कुल अलग कर दो। सीनियर सिर्फ जजेस चीफ को कभी भी जस्टिस, अपने टेनोर क्योंकि में चीफ जस्टिस इज द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो 10-12 साल से जो कुछ चल रहा है, एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो कुछ किया वो उनके साथ तो चलें जजेस के साथ थे। साकिब निसार ने डैम बनाया, पैसे इकट्ठे किए, जुरिस्प्रूडेंस बनाई, एक उनकी थी, आगे किसी ने उसको बारो नहीं किया, ओन नहीं किया। आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना है। गुलजार साहब ने कहा कि मैंने 1980 का कराची बहाल करना है, मैंने नस्ला टावर गिराने हैं। अच्छा, वो उनकी वजह। इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने आज सारी यही बात अच्छा, की। अब साकिब साहब का जो था स्टाइल वो ये था कि 2-4 लाइक माइंडेड जजेस के साथ बिठा के मुख्तलिफ, कभी बालाकोट जा रहे हैं, कभी आबादी कंट्रोल करने के तरीके बता रहे हैं, कभी कोई और काम कर रहे हैं। गुलजार साहब ने भी यही किया कराची में, जब वो बहाल कर रहे थे 1900 कराची का, तो वो कराची 1956 का कराची। वो सिंध के जजेस नहीं बैठते थे उनके साथ, वो यहाँ से 2 जजेस जाते थे लाइक माइंडेड पंजाब से, एक जज उनमें रिटायर भी हो चुके हैं, वो फिर उन्होंने नस्ला टावर गिरवाया और वो जो जुरिस्प्रूडेंस बनी। तो बात यह है कि एक चीफ जस्टिस अगर इतना ही अच्छा है, उसका इख्तियार हो उसका, तो फिर उसकी जो जुरिस्प्रूडेंस है या उसके जो स्टेप है उनको ऑन क्यों नहीं किया जाता? कितने जूनियर जजेस हैं नासिर साहब इस बेंच के अंदर, जो जूनियर जजेस थे हाई कोर्ट के अंदर और उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया? नहीं, इसमें तो देखें 8 का बेंच है ना, तो मेजॉरिटी तो जूनियर जजेस हैं। लेकिन कयूम साहब बात कितने हैं तकरीबन? वो हाँ 6 जाजुल एहसन मुनीर, मतलब अब तो वो सीनियर हो गए ना। नहीं, लेकिन जो आए थे, हाँ हाँ, वो तो 4th नंबर पे थे ना। आखिरी अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना कि जी मेरिट पे आए, मेरिट पे आपको भी पता है कि जब जस्टिस आयशा मलिक की, मेरे तो चीफ जस्टिस के स्वयं नाम वही से मैं कह रहा हूँ, जस्टिस आयशा मलिक की कंसिडरेशन थी, तो जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से मुझे गुलजार साहब के करीबी ने बताया कि बंदियाल साहब चाहते हैं कि शाहिद वहीद को पहले ले गए। नहीं माना गया। उन्होंने कहा जी, मैं गुलजार साहब थे कि मैंने लेगेसी बनानी है, क्योंकि नस्ला टावर गिराने के अलावा मेरा कुछ भी नहीं था। मैं फिर एक खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट, उन्होंने शाहिद वहीद साहब, हालांकि सीनियर थे आयशा मलिक, ये देखें ना पसंद नापसंद या जो भी, अगर उनको कंसिडर बाद में, ये चीफ जस्टिस जो हैं बंदियाल साहब उस वक्त चाह रहे थे, गुलजार साहब ने नहीं माना। बाद में वही अगर शाहिद वहीद आ जाते तो वो फिर senior वो सीनियर और होते chief और justice- आयशा मलिक चीफ जस्टिस ना बन चीफ पाते। जस्टिस ना बन पाती और वो ज़्यादा अरसे के लिए चीफ जस्टिस होते। तो ये चीज़ें, या जिस तरह जस्टिस मुनीब हैं उनको लाया गया, जो याही अफरीदी थे वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सीनियर थे, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को वहाँ से 4थे नंबर से यहाँ लाया गया और कहा गया कि जी ऊपर के जो 3 लोग हैं उन्होंने कंसेंट दी थी। बाद में अब वो कहते हैं कि हमने कोई कंसेंट नहीं दी। और ये जो पसंद नापसंद है, आपको भी पता है कि सिंध के जो 3 जजेस सीनियर हैं उनको क्यों नहीं लाया जा रहा। अकील अब्बासी साहब से किन की लड़ाई है जिसकी वजह से वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब कि मेरे जो सुप्रीम कोर्ट यानी मीन के उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि मेरे धड़े के जज जो हैं 2 उन पर रिजर्वेशन है तो मैं नहीं मानूंगा।
तो नासिर साहब, आप समझते हैं कि ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये कल मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, लोग प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को, नून लीग को बड़ा लान तान कर रहे थे कि जनाब और तीन अपने अब जज लो आओ, ये देखें, ये इस तरह की जो बात वही है, मतलब बगैर क्राइटेरिया के। बात दरअसल ये है कि देखें, ऐसा बेंच नहीं कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए जिसको देख के ही लोग कह देंगे फैसला क्या आएगा। ये अच्छा, आपको भी क्या लगा कि क्या फैसला आएगा जब आपने ये नहीं, बात देखिए, कर ही वो- दिया, तो आपको क्या लगा क्या फैसला आएगा? नहीं देखें, जाहिर है फैसला इस लॉ को के ख़िलाफ़ ही आएगा। इसको मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और देखें, वो जो लॉ है उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो अफेयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये पार्लियामेंट ने अपने हाथ में तो नहीं लिया हुआ है ना, करना तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कह दिया है कि 3 सीनियर जज जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि बेंच में कॉन्स्टिट्यूशन या ये आर्टिकल 184(3) पे ये केस बनता है या नहीं बनता। अच्छा, नहीं, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो जो उनके दरख्वास्त गुजार हैं वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन किए उन्होंने। वो पहले पीटीआई के अंदर पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। ख्वाजा तारिक रहीम भी पहले खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी सर मैं ज़रा पीछे बैठता हूँ और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को पहले आर्गूमेंट करने दें। अच्छा, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जब आमद होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपके कानों में घंटियाँ बजती हैं। क्या घंटियाँ बजती हैं? देखें, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको किस तरह बोलूँ लेकिन जब वो आते हैं तो यही कहा जाता है कि किसी का मैसेज है। मतलब मुक़द्दर, क्या उसे कहते हैं, एक लफ्ज़ है मुक़्तदिर, जो मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान। हाँ वही बिल्कुल उसका उनका कोई मैसेज है क्योंकि उनके बारे में ये स्टिग्मा, मतलब ये स्टिग्मा का लफ्ज़ भी गलत है, उनके ऊपर ये चिपक गया है कि वो जब भी आते हैं वो ऑन हिज ओन नहीं आते हैं, या ऑन ये वही है ना, वो साकिब निसार साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू ठोक दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि किसी को वो, किसी साइड को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो किसी साइड का नाम ले देना नासिर साहब। नहीं, वैसे तो आजकल तो साकिब निसार साहब ही का नाम चल रहा है। यूं सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हैं। आज भी सुना है कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बड़ा अनफॉर्चुनेटली है, उस पे मज़ीद डिटेल आपको मज़ीद मिल जाएगी। तो ये अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हालात बन जा रहे हैं और चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब जो है एक दूसरे को, आपका जो जजेस के दरमियान जो इस वक्त 7-8 का है, उस हवाले से भी कोई आज इंसिडेंट हुआ है। तो चीज़ें जो सुबह के है, वक्त हुआ है। हाँ, और इसके अलावा अभी असद तूर साहब की खबर भी थी। उन्होंने अपने मैं था उनके उस चैनल पे, उन्होंने कहा जी इख्तलाफ इस हद तक चले गए हैं कि कुछ जजेस ने इफ्तारियाँ भेजी दूसरे जजेस के घर, तो वो वापस कर दी। ये वो देहातों में जब आखिरी स्टाइल यानी पहुँच इख्तलाफ हो जाता है ना कि भाई मैं कोई तेरे ना हुक्का पानी हाँ, डाल। कुछ चीज़ हुक्का तो पानी। ये असद तूर की खबर है कि इफ्तारियाँ भी लेने से इनकार। तो देखें, ठीक आप देखें वो उनको इतनी उनकी नहीं, following वो है, उन्होंने उनकी- कहा होगा कि अफ्तारी जो है ना किसी डिजर्विंग के घर भेजे, हम माशाल्लाह हमारी तनख्वाहें नहीं आती नहीं, ये नहीं होता। अफ्तारी डिजर्विंग का नहीं होता, अफ्तारी इस तरह नहीं होती। लेकिन चीज़ें आज जो मुझे भी लगा, जो बेंच अनईजी था, चीफ जस्टिस साहब काफ़ी ज़्यादा टेंस लगे टेंस लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंस। कभी और आज बहुत कम हुआ है। पॉइंट नासिर ऑफ नो साहब, रिटर्न पे चीज़ें चली गई। मैंने देखा है अमूमन जो है वो समात के दौरान बड़ा रिलैक्स करके वो पीछे बैठते हैं ऐसे, लेकिन आज उनकी टांगें भी हिल रही थी और इट वाज लाइक वो ये खोसा साहब का स्टाइल है कि बार थोड़ा बार confidence- इट वाज। अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए ना, तो आप ये वो जरा फिर करते हैं ना देहातों में भी जरा ये चौधरी आज ही बैठ 1 के घंटे ना की ऐसे समाज कभी के एक- अंदर जो है 40-45 मिनट ये इस तरह से, जी जी और यूं ये बॉडी देखें लैंग्वेज। कयूम साहब, पार्लियामेंट का इख्तियार है लॉ बनाना, उसको आप और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ना नासिर साहब, वो जब आर्गूमेंट सुने तो इस तरह वो इस नहीं, तरह देखें बात सुने, expression। देखें पार्लियामेंट का इख्तियार है लॉ बनाना, आप उसको नहीं रोक सकते। देखें, अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, तो इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो दोनों इदारे एक दूसरे के इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो ये वन वे टिकट नहीं है ना, वन वे ट्रैफिक भी नहीं है। नासिर साहब, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हसबा बिल के अंदर जो आज उन्होंने एक वाहिद वही प्रेसिडेंट कोर्ट की है उन्होंने हसबा बिल की, क्योंकि ठीक है, और बाकी उसके जो अंदर भी जो बाकी है जो- बाकी वो उन्होंने एसएमसी अपनी जो 1/2022 का हवाला दिया है ना, जिसके अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया था। इमरान खान साहब ने अच्छा खासा असम्बली तोड़ के और इलेक्शन का ऐलान किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन नहीं होने दिए थे, है ना, ठीक है। हाँ, उनकी हुकूमत बहाल कर दी थी। तो
अब ये जो है उसी केस का हवाला दिया और उसमें उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट के अमूर के अगर अंदर- नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो है वो ब्लैटेंट हो और ग्लेरिंग हो तो फिर हम इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में यही ऑब्जर्वेशन दी है कि हमें पार्लियामेंट का एहतराम है, लेकिन हमने ये एग्जामिन करना है कि क्या आइन से कोई ट्रांसग्रेशन तो नहीं हुई, ये हमने देखना है। लेकिन मे बी अच्छा, मे बी मुझे एक बात बताएं ना, मेरे लिए जो हैरत की बात है ना वो ये है कि ये छोटा सा ऑर्डर होता, 4 लाइनों का ऑर्डर होना था। अगर ये भी होता कि नोटिस रिस्पोंडेंट्स को, और हम जो है वो, मेरा ख्याल जो है वो ये ऑर्डर करेंगे अगर आया भी तो, कि वजारत कानून नोटिफाई ना करे जब तक हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको परख रहे हैं। तो ये नहीं, मैं- एक छोटा सा ऑर्डर लिख, साहब ने इसमें आखिर एक ऐसी चीज़ क्या चीज़ आपको लगी इसमें एक नहीं, चीज़ वो और भी ऐड की है, वाक़यात- जो कि वो ओपन कोड में या- नहीं लिखवाया वो गया? मैं वही कह रहा हूँ, कुछ डेवलपमेंट अब देखें ना, ये ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ हमें आ जाता है कि कुछ हुआ है, आज कुछ वाक़या हुआ है, ऐसा वाक़या जिसकी वजह से जजेस सारे अनईज़ी थे। ये आप कह रहे हैं ना 3 थे, सारे अनईज़ी थे। कोई किसी की लड़ाई हुई आपस देखें में? ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें चली गई हैं। लड़ाई हुई है और कोई? देखें, ये मुझे अब आ रहा है कि सुप्रीम आमने सामने आते जाते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब भी आइन गुजर के और किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ अगर आप चले जाएं, मैं अब ये मुझे आ रहा है कि अगर ये जो अगली सूरत हाल है कि वहाँ जो है वो अब चीफ जस्टिस साहब सपोज कर सकते हैं कि अगर या वो एक्टिव करें सुप्रीम जुडिशल, उनके साथ एजाज रहसन साहब हैं या नहीं, वो अभी तो नहीं है, अगर वो काजी साहब के हवाले से कोई मैटर टेकअप करते हैं तो एजाज रहसन साहब हैं, चीफ साहब हैं, भट्टी साहब हैं, वो लाहौर वाले, तो चीज़ें अब कोई भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त हालात उस नए तक पहुँचे हैं, जिसने आंख झपकी जिसने किया वो उधर तक चीज़ें चली जाएंगी। दूसरी बात एक है कि मेरा ख्याल है क्यूम साहब, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो दूसरे जजेस थे ना जिनको नहीं बिठाया गया, वो भी कहते थे रूल्स में अमेंडमेंट करें। मे बी वो जजेस बैठते वो भी कहते कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, हम खुद रूल्स में अमेंड करें। लेकिन ये आप कहेंगे एरर कहेंगे जो भी उनकी कि चीफ साहब ने उनको नहीं बिठाया। अब मंसूर अली शाह का नोट पढ़ें, कहीं उन्होंने नहीं लिखा कि कानून बनाया, उनका लगा कि हमें रूल्स अमेंड करना। काजी फाइजा का भी रूल्स। अच्छा, अब इसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, आपको भी पता है 18वीं तरमीम के मैटर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो मेजॉरिटी में थे जिन्होंने वो जजेस की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर उड़ा रहे थे। वजह क्या थी, 4 जज खिलाफ कर रहे थे, तो उन्होंने कंसेंसस इवाल्व करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल भेजी, सिर्फ ये कि ताकि सुप्रीम कोर्ट में यूनिटी का मैसेज है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो मैसेज जो दिए जा रहे हैं। वैसे सब हसनात के पास, हसनात तो रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना, इतनी लंबी समात नहीं हुई जितनी लंबा प्रोग्राम कर दिया इसने, कसम खुदा की। मैं आखिरी एक बात कर दूं तो हाँ, चीफ जस्टिस साहब ने 1-2 ऑब्जर्वेशन दी जो हो सकता है आपको अहमियत ना लगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि ये अहम है। देखें, बिल ने बन जाना है, ये बिल प्रपोज बिल ने बन जाना है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट 20 तारीख को अप्रैल। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमारे पास 4 वर्किंग डेज हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन साहब ने एक और बात भी की है, हमने अवेलेबिलिटी ऑफ द बेंच भी देखना है। तो आज कोई ऑर्डर पास करेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सिंपल सा ऑर्डर है, लॉ मिनिस्टर इसको नोटिफाई ना करें जब तक इसका हम जायजा ले रहे हैं। अभी तो मीटिंग चल रही थी, नहीं, खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब अभी हमने चेक ही नहीं किया। मैं भी क्योंकि इतला ये भी थी कि वकील कहेंगे कि जी जो एक जज है अभी हुआ है या नहीं हुआ है वो बाद में बात करेंगे ना, मफरूज़े के ऊपर नहीं करनी है। लेकिन और वो तो ठीक है, वो तो जवाब दे दिया इन्होंने। अच्छा, तो बाकी क्या रह गया? हाँ, एक और डेवलपमेंट जो है ना वो पता लगी है नासिर साहब, कि जो उस दिन समात थी क्यूरेटिव रिव्यू की बंद कमरे के दरवाजे के पीछे, उसमें क्यूरेटिव रिव्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा होना चाहिए, और ये है, इसको जुडिशल साइड के ऊपर क्यों ना लगाया जाए। आप मुझे इजाज़त दें, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उस सूरत में अगर किसी ज्यादती हो गई हो एक गरीब आदमी के साथ, एक लिटिगेंट के साथ, पुअर लिटिगेंट के साथ कुछ ज्यादती हो गई हो, वो लिटिगेंट जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बहुत अच्छा वकील कर सके। हुकूमतों के लिए नहीं है, हुकूमतों के लिए नहीं है, मेरा कहने का ये मकसद है। तो ये आम आदमी को आप ज़रूर रिलीफ दें, आउट ऑफ द वे जाके दें, क्यूरेटिव की जगह कुछ और भी लेके आएँ। लेकिन नासिर साहब, होता ये है कि अवाम के हकूक़ के नाम के ऊपर जो है हम हुकूमत गिरा देते हैं, हम इख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकज़ कर लेते हैं,
और नाम होता है अवाम के हकूक़। देखिए यही तो मुसीबत है ना कि हमारे जुडिशरी के साथ ये स्टिग्मा लग गया ना कि एक प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर दिया, उसके बाद लाइन लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजने की। तो अब पार्लियामेंट को ये भी डायरेक्शन पास कर देगी कोर्ट के भी आपने कोई कानून साजी भी नहीं करनी। और नहीं हो सकता ना, यही तो मैं कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों के डोमेन में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। चले आप पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती, गवर्नमेंट को तो दे सकती है, एग्जीक्यूटिव लेकिन फंक्शन जो गुस्सा है। मुझे इस पे आता है कि पार्लियामेंटेरियंस खुद इतने वीक हैं, वो जो है अपने पावर्स को खुद कर्टेल करवाई अब चले तो जा रहे हैं। पार्लियामेंट खड़ी नहीं हुई भी नासिम, कानून साजी कर रही है, लेकिन उसमें बोल देखिए ना रही है। एक सेक्शन है ना, एक सेक्शन को पार्लियामेंट जाने इसका कोई शौक ही नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मतलब ये भी एक तरीका है ना कि एक पार्टी को दिलचस्पी नहीं है। चलें पार्लियामेंट में। हसनाद साहब, आपने फिर वो खबर नहीं बतानी है कि क्या हुआ है आज? हाँ कोई बड़ा अब वाक़या देखिए, हुआ? हम वो प्री मेच्योर जिस तरह की चीफ जस्टिस मुतहरिक हो गए हैं इख्तलाफात, अच्छा। उसके बाद खबर आई कि कोई ऐसी चीज़ नहीं ओके। उस तरह, या उस तरह का जिस तरह था कि जी अटॉर्नी जनरल की लेकिन- मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल की भी लेकिन- कोई मुलाकात सोमवार वाले दिन नहीं हुई। जाओ असी फिर ताड़ी ये है कि अफ्तारी जी नहीं लेनी, जाओ खुशगवार असी ताड़ी माहौल में अफ्तारी नहीं जैसे लेनी। काजी फैसल और चीफ जस्टिस की वो मुलाकात, वो भी खुशगवार इस तरह, आपको भी पता है इतना नहीं था। तो ये अच्छा भी हसनाद, मतलब है कि वो असद तूर की ये खबर की आप तस्दीक करते हैं? जाओ असी मैं ताड़ी नहीं, अफ्तारी नहीं लेनी। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि उसका नाम लिया कि वो मेरी खबर नहीं। हाँ, वो उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर ये बात उन्होंने कही। कहा जी मैं खबर दे रहा हूँ, और उन्होंने उनकी खबर देखें, वो खबर है तो नहीं, उन्होंने अपने ब्लॉग में दिए या ऐसे खामखा में आपके साथ मजाक किया हुआ आप खबर बन अपने प्रोग्राम में कहा है, अच्छा, और उन्होंने कहा है, और अगर मेरी समझ में गलत है तो PRO से एक क्लेरिफिकेशन आ जाए कि नहीं, हमने इफ्तारियाँ वापस नहीं की। यहाँ पे अदलिया की आज़ादी और पार्लियामेंट के इख्तियारात की बात हो रही थी, ये अफ्तारी ले आए, जाओ असी ताड़ी अफ्तारी नहीं लेनी। शरअ दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को एक केस लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने